हे गाइस, हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडुबेस क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का जर्नल चैप्टर का पार्ट 4 कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बेसिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिस्काउंट एंड स्पेशल जर्नल एंट्रीज को कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए, जब जाके आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जब आप बैंकिंग के साथ ट्रांजेक्शंस करते हो, बैंक के साथ जब आपकी ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो आप किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज को पास करते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो बैंक है उसका क्या नेचर है। देखिए, बेसिकली हम अकाउंट्स में जब अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। इन तीनों में से जो बैंक होता है, बैंक का क्या नेचर होता है, तो याद रखेंगे बैंक का जो नेचर होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसके ऊपर जो गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे वो पर्सनल अकाउंट वाले गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होते हैं बच्चों? देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपके पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जब भी बैंक पैसों को रिसीव करेगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और जब भी बैंक पैसों को देगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यही तो मतलब है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब भी बैंक पैसों को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, और जब भी बैंक पेमेंट करेगा, तो क्योंकि यहां पे रूल है क्रेडिट द गिवर, तो उस टाइम पे बैंक पैसे देगा तो उस टाइम पे जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फटाफट इन रूल्स के बाद हम याद रखेंगे, जब भी बैंक पैसा रिसीव करेगा तो वो डेबिट होगा, और जब भी बैंक पैसा पे करेगा तो उस टाइम पे वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जो बैंक होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और उसके ऊपर जो गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे वो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। देखिए, पहली ट्रांजैक्शन आपके पास है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। क्या मतलब हुआ कि आप अपने बिजनेस से कैश लेके जा रहे हो बैंक के पास और बैंक में जाके उस कैश को डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहां आपका बैंक उस कैश को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा है तो बैंक जब रिसीव करता है तो क्या होगा? डेबिट होगा, और आपके बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि जो कैश है उसके ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा, और बैंक क्योंकि पर्सनल है तो उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। ठीक है, तो बैंक जब आप अपने बिजनेस से, देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो जब आप अपने बिजनेस से कैश बैंक में ले जा रहे हो और बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक क्या है? रिसीवर है। और जब बैंक रिसीवर होगा तो बैंक क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस से कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों बच्चों डेबिट हुआ बैंक? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हियर बैंक इज अ रिसीवर एंड द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हम बैंक को यहां पे डेबिट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे, तो जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे ऑफिशियल यूज के लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो अब बैंक क्या कर रहा है? आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक अब किसकी पोजीशन में है? गिवर की पोजीशन में है। तो बैंक अब जब गिवर की पोजीशन में है तो रूल क्या था? बोलिए मेरे पीछे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी बैंक गिवर है, बैंक आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको एंट्री क्लियर हुई होगी। बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है? देखिए, क्योंकि आप बैंक से पैसा क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक यहां पे जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो बैंक आपको पैसा देगा। बैंक इज इन द पोजीशन ऑफ गिवर, और गिवर हमेशा क्या होता है? पर्सनल रूल में क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो दिस इज द सेकंड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, व्हेन कैश इज विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। तो बच्चों, जब भी हम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालते हैं तो हम उसको टेक्निकली अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो आपने कुछ बिजनेस से पैसा निकाला,
लेकिन वो ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए है। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, जैसे आपकी डॉटर की शादी है तो आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बर्थडे सेलिब्रेशन है तो आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो अपनी प्राइवेट यूजर्स के लिए, अपनी पर्सनल यूजर्स के लिए जब एक ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगेन यहां पे ड्रॉइंग्स है तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, और बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो बैंक फिर से किसकी पोजीशन में हो गया, एक गिवर की पोजीशन में हो गया, और गिवर की पोजीशन में हो जाएगा तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बताइए, टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक क्रेडिट हुआ मालूम चला, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक इज इन द पोजीशन ऑफ गिविंग। तो बैंक पैसा दे रहा है तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हेन एनी चेक is received and not sent to the bank for the collection। अब चेक का फंडा क्या होता है, देखिए जब भी आपको किसी से चेक मिलता है तो चेक आप करते हो बैंक में डिपॉजिट। अब जैसे मेरे को किसी पार्टी से चेक मिला, अब मेरे को चेक मिला तो मुझे वो चेक बैंक में डिपॉजिट करके आना पड़ेगा, और जब मैं उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मैक्सिमम 2 डेज वो चेक क्लियर होने में लेगा। ठीक है, तो चेक जब भी आप डिपॉजिट कराते हो बैंक में, ठीक है, तो चेक आपको रिसीव होगा तो आप बैंक में जाके उस चेक को डिपॉजिट कराओगे, जब भी तो जाके वो चेक क्लियर होगा। अगर मुझे किसी से चेक मिला और मैंने मेरे ड्रॉर में रख दिया तो जब तक वो बैंक चेक ड्रॉर में होगा वो क्लियर अपने आप थोड़ी हो जाएगा। यू हैव टू गो टू द बैंक एंड यू हैव टू गिव दैट चेक टू द बैंक, जब भी जाके वो चेक क्या होगा, क्लियर होगा। लेकिन यहां इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, आपको चेक मिल तो गया कस्टमर से, ठीक है, व्हेन एनी चेक इज रिसीव्ड, लेकिन आपने उसको अभी बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। यू हैव रिसीव्ड द चेक, चेक इज इन योर हैंड बट यू हैव नॉट सेंट इट फॉर द कलेक्शन, कलेक्शन के लिए उसको हमने नहीं भेजा। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 10,000 नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, आपको सुनील से चेक मिला 10,000 का, लेकिन आपने उसको कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, कलेक्शन के लिए आपने उसको सेंड नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको चेक मिला लेकिन कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। अब देखिए सुनील यहां पे चेक का गिवर है, इस चेक का सुनील कौन है, गिवर है, और सुनील का नेचर भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। तो गिवर है तो सुनील क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन यहां पे आप देखेंगे बैंक का कोई रोल नहीं है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बैंक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास चेक अभी तक हाथ में ही है, आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, चेक इज इन योर हैंड। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हु हैज गिवन द चेक, सुनील, तो टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप याद रखेंगे। तो जब भी आपको चेक मिलता है और आप उस चेक को डिपॉजिट नहीं कराते हैं, अनटिल और अनलेस आप उस चेक को डिपॉजिट नहीं कराएंगे, द चेक विल बी कंसीडर्ड दैट चेक इज इन योर हैंड। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वहां पे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्या है, चेक मिल गया था लेकिन आपने चेक को बैंक में नहीं लगाया, तो जब तक आप बैंक में चेक को नहीं लगाओगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हेन द अबव चेक वाज सेंट टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। देखिए हमें चेक मिला था, हमने कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो हमने क्या जर्नल एंट्री कर दी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, इसी वही पास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पुराने वाला, टू सुनील्स अकाउंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 दिन के बाद इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन यही है, when the above check was sent to the bank for collection। आपने अभी तक 2 दिन तक वो चेक डिपॉजिट नहीं करा था बैंक में, आपने लेके चेक को अपने पास रख लिया। तो जब मैंने चेक को लेके अपने पास रख लिया तो मैंने क्या एंट्री कर दी, कैश चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर सुनील्स अकाउंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। अब वो चेक किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। हु विल बी द रिसीवर, बैंक विल बी द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो आप बैंक को चेक दे रहे हो, बैंक रिसीवर हो जाएगा। अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये एंट्री आप याद रखेंगे। तो जब आपको चेक मिला और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा तो एंट्री क्या करनी थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और जब आप इस चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दोगे तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट
व्हेन द चेक्स ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डेट। तो देखिए यहां क्या है, व्हेन द चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर सेंट टू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑन द सेम डे। अब तक क्या हुआ था, आपको चेक मिल गया था लेकिन आपने कलेक्शन के लिए नहीं भेजा था। अब आप क्या होगा कि आपको कस्टमर से चेक मिलेगा और उसी टाइम पे आप उस चेक को कलेक्शन के लिए बैंक में सीधा डिपॉजिट करा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, कस्टमर से चेक आएगा, ये मान लो आपका कस्टमर है और इस कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने अपने पास वो चेक नहीं रखा, सीधा वो चेक कहां डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब दोनों का नेचर क्या है, ये कस्टमर है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट हुआ क्योंकि ये भी एक पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट में देखो ये कस्टमर उस चेक का रिसीवर है या गिवर है, इस कस्टमर ने चेक दिया है ना, कस्टमर ने चेक दिया है तो ये कस्टमर उस चेक का क्या हो गया बच्चों, गिवर हो गया। और यहां पे बैंक भी हमारा पर्सनल नेचर का है, वी हैव जस्ट स्टडीड इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, बैंक भी पर्सनल नेचर का है। तो बैंक भी जो पर्सनल नेचर का है तो बैंक उस चेक को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि सीधा आप बैंक में डिपॉजिट करा के आ रहे हो, तो बैंक उस चेक को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब गोल्डन रूल बोलो पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस लिहाज से हमारा बैंक क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और हमारा जो कस्टमर है वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और हमारी एंट्री क्या फ्रेम हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब कस्टमर में आपका कोई भी पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब तक आप चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते वो आपका क्या रहेगा, चेक इन हैंड। और अगर आप उसी दिन उस चेक को डिपॉजिट करा देते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो सीधा कस्टमर से चेक आया और आपने सीधा उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। देखिए नेक्स्ट, when a customer directly deposited any amount in the firm's bank account। क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये मेरा एक कस्टमर है, इस कस्टमर ने क्या किया, सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया। यही इसका मतलब हुआ, इसने मुझे देने की बजाय सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया। ठीक है, तो यहां बैंक का क्या नेचर हुआ, पर्सनल, और इस कस्टमर का भी क्या नेचर हुआ बताइए, पर्सनल, क्योंकि ये भी एक पर्सन है। अब हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर। इस कस्टमर ने सीधा मेरे बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मेरा बैंक कौन हो गया, रिसीवर। मेरा बैंक क्या हो गया बच्चों, रिसीवर, तो मेरा बैंक रिसीवर हो गया। और हु इज द गिवर, दिस कस्टमर इज द गिवर, ये कस्टमर कौन हो गया, एक गिवर। अब गोल्डन रूल बोलिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कौन डेबिट होगा बच्चों, बैंक डेबिट होगा और ये कस्टमर क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो जब भी आपका कोई भी कस्टमर सीधा आपके बैंक खाते में पैसा जमा करा देता है तो उस टाइम पे आपको एंट्री क्या करनी है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक रिसीवर होगा, वो कस्टमर गिवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, when a check previously deposited in the bank gets dishonored, what is the meaning of dishonor? Dishonor का मतलब होता है कि जो चेक आपने बैंक में लगा दिया था क्लियर होने के लिए, अब वो चेक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ना हो सकता है उसने गलत साइन करके आपको चेक पे दे दिया हो सकता है कि चेक की वैलिडिटी ना हो या चेक कहीं से खराब हो गया हो जिसके कारण वो चेक नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक को हम लोग बोलते हैं कि द चेक इज डिसऑनर्ड, द चेक इज डिसऑनर्ड। देखिए, जब अब इसको इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम साइबा 5000 which was earlier deposited into the बैंक। आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, साइबा से चेक आया था, तो बताइए क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबाज अकाउंट। ये आपको जिस दिन चेक मिला उस दिन आपने ये एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबाज अकाउंट, क्योंकि साइबा ने दिया, साइबा इज द गिवर और आपका बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबाज अकाउंट। अब क्या हुआ, अब ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब साइबा के अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, साइबा के अकाउंट में पैसा ही नहीं है लेट्स सपोज, और उसके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, तो हम इसको बोलते हैं दैट द चेक गॉट डिसऑनर्ड। और जब भी ये चेक डिसऑनर हो जाएगा तो आपको ये एंट्री रिवर्स कर देनी है, क्योंकि आप वापस से उस चेक को साइबा के पास भेज दोगे, मतलब बैंक क्या करेगा, पैसा तो मिल नहीं रहा उस चेक से, तो बैंक क्या करेगा, साइबा को वो चेक भेज देगा, तो ये एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी डिसऑनर के वक्त। तो मतलब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, साइबाज अकाउंट डेबिट टू
साइबाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए जिस दिन आपने चेक डिपॉजिट कराया था उस दिन क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइबा, क्योंकि आपने ये अज्यूम किया था कि आपको साइबा से पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी साइबा का अकाउंट क्या हो चुका है, डिसऑनर हो गया, चेक जो था वो डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको अभी पैसा नहीं मिलने वाला। तो जो आपने एंट्री की थी उसका आपने रिवर्स कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, साइबाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब ये चेक जो आपको साइबा से मिला था ये क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। नाउ यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम दिस चेक। गॉट इट? तो ये डिसऑनर की एंट्री है, प्लीज रिमेंबर इट। उसके बाद बैंक आपको कई बार इंटरेस्ट भी अलाउ करता है। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। इनकम हो जाएगी तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट होता है, गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो बैंक तो गिवर हो गया, क्रेडिट होना चाहिए था बैंक तो। लेकिन आप एक चीज याद रखो, बैंक किसको इंटरेस्ट दे रहा है, ये जो इंटरेस्ट है बैंक आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है। ठीक है, बैंक ये इंटरेस्ट किसको दे रहा है, आपके बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहां पे बैंक क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा उस इंटरेस्ट का। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउ क्यों हुआ, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, इनकम है, और इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। और ये इनकम कहां से मिली है, बैंक से मिली है आपके बैंक अकाउंट में, इसीलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए बैंक कई बार चार्जेस भी काटता है, कोई सर्विसेज बैंक अगर देता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको चेकबुक इशू करेगा, फॉर एग्जाम्पल बैंक आपको चेकबुक इशू करेगा जिसके लिए 100 रुपए काट लेगा। ठीक है, कई बार बैंक टाइम टू टाइम चार्जेस काटता रहता है जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो ये बैंक चार्जेस जो होंगे बच्चे आपके लिए क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। क्या होंगे, बैंक चार्जेस, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के नाते ये क्या होने चाहिए, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होना चाहिए, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। बैंक चार्जेस क्यों डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक चार्जेस आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं बच्चे आपके लिए, बैंक चार्जेस नुकसान होते हैं क्योंकि बैंक ने पैसा काट लिया, बैंक ने पैसा काट लिया तो आपके लिए नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहां पे हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं खत्म। ये जो सारी ट्रांजैक्शंस थी आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी, और इनको आपने ध्यान में रखना है और इन ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करना है। अभी लास्ट टॉपिक करते हैं, बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है। देखिए दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, देखिए एक ही दिन अगर सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम उसके अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज रेंट पे किया और वेजेस पे किया और मैंने सैलरी पे की, तो मेरे को क्या एंट्री करनी पड़ेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बार बार टू कैश टू कैश टू कैश करने की जगह मैं एक ही जर्नल एंट्री पास कर दूंगा और उस जर्नल एंट्री को आई विल से दैट इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी जर्नल एंट्री जहां पे सेम नेचर के अकाउंट एक ही दिन इफेक्ट हो रहे हैं तो हम उसकी मल्टीपल एंट्रीज पास नहीं करेंगे, एक ही जर्नल एंट्री को पास करके उसमें शो कर देंगे। जैसे देखिए यहां पे ये एक जोन, देखिए डेट क्या है बच्चों, यहां पे सबसे पहली कंडीशन है कि वो सेम डेट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि सेम नेचर, जैसे यहां पे वेजेस पे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, तो तीनों का क्या नेचर है, नॉमिनल, और नॉमिनल में भी तीनों चीजें क्या है आपकी, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अभी मैं 1 जून को एक ही एंट्री के थ्रू इन तीनों को रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टू कैश। तो देखिए वेजेस कितना था आपका 2000, so I'll write 2000,
Advertisement was 1000. I'll write 1000 and salaries is 7000. And now add it 7 plus 1, 8 plus 2, 10,000. तो कैश में मेरा कितना हो जाएगा 10,000. This kind of entries is known as compound journal entry. अब मैंने बार बार नहीं किया wages to cash, एडवर्टीजमेंट टू कैश, सैलरीज टू कैश, रेदर मैंने एक ही बार किया और टू कैश को एक बार क्रेडिट कर दिया. तो जब आप मल्टीपल अकाउंट को एक ही बार रिकॉर्ड करते हो तो ऐसी जर्नल एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. अब 10th जून को देखिए, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ. अब ये तीनों ही आपकी क्या है? इनकम है. इनकम है तो ये तीनों ही क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए. और इनके बदले आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा. तो आपको क्या एंट्री पास कर देनी है? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड टू डिविडेंड रिसीव्ड. कितना मिला आपको? 5000, 3000, 2000, 10,000. अब मैंने बार बार एंट्री पास नहीं की कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव. मैंने एक ही बार एंट्री करी और उसमें उसको लिख दिया. तो ये देखिए, एक ही बार तीनों चीजों को लिख दिया. तो ऐसी एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज आप जब भी पास कर सकते हो जब एक ही डेट को वो ट्रांजैक्शन हो. सेकंड कंडीशन, उनका जो नेचर होना चाहिए वो नेचर भी सेम होना चाहिए. तो एक ही डेट को सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस अगर आपकी हो रही हैं तो नो नीड टू डू द सेपरेट एंट्रीज. व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लब देम, एंड व्हेन यू आर क्लबिंग द एंट्रीज दिस इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. तो आई होप क्लास आपको ये सारी चीजें आज की क्लास की खत्म समझ में आ गई होंगी. और ये आपका जर्नल का पार्ट 4 था. इसमें हमने मोस्टली सारी ट्रांजैक्शंस कवर की. लास्ट पार्ट जर्नल का 5 आएगा जिसमें हम लोग एसेट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखेंगे और इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखेंगे, गुड से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखेंगे. देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर और हमारा ये चैप्टर जर्नल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर आपका काम शुरू होगा कि आप इन वीडियोस को देख के अपने बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.